हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। न्यूज लिंक पर निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं और देखते हैं रविवार दिन भर की देश विदेश की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवार केंद्रित पार्टियां नहीं कर सकती हैं भाजपा का मुकाबला। एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा, बीज से बाजार तक किसानों को दी है हमने हर सुविधा। उत्तराखंड, गोवा की सभी सीटों और उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार 14 फरवरी को होगा मतदान। शांतिपूर्ण और सुगम मतदान के लिए तीनों राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चुनाव आयोग रख रहा है हर इंतजाम पर पैनी नजर। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधों में ढील के बाद चुनावी प्रचार हुआ और तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सपा, बसपा, कांग्रेस की स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में कर रहे हैं जनसभाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हैदराबाद के नजदीक शमशाबाद के प्रसिद्ध समाज सुधारक और 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की स्वर्ण प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, संत रामानुजाचार्य ने तत्कालीन समाज व्यवस्था के समता का संचार किया और भारत के आध्यात्मिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया। कोरोना वायरस में कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश और केरल में सोमवार से खुलेंगे स्कूल। दिल्ली में भी जूनियर कक्षाओं के लिए सोमवार से खोले जा रहे हैं स्कूल। वहीं बिहार में भी सोमवार से हटेंगे सभी कोविड प्रतिबंध। और दुनिया भर में मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। इस वर्ष की थीम में रेडियो और विश्वास। पीएम मोदी ने दी रेडियो के श्रोताओं को बधाई। कहा, मन की बात कार्यक्रम में पता चलता है कि कैसे रेडियो सकारात्मकता साझा करने का हो सकता है बड़ा माध्यम। हिजाब विवाद पर जुबानी युद्ध तेज। ओवैसी बोले, एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी प्रधानमंत्री। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। कहा, बच्चों में परोस रहे हैं अलगाववाद। शनिवार से यूपी में धारा 144 लागू। राउंड 2 की वोटिंग से पहले यूपी में वार पलटवार। एटा में योगी का दंगा माफिया वाला बयान। तीसरे दौर के लिए अखिलेश की मैराथन रैलियों से हुंकार। पंजाब प्रचार युद्ध में अमित शाह का चन्नी पर हमला। बोले, पीएम को सुरक्षा नहीं दे सकता, राज्य को क्या देगा। प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी को बताया आरएसएस से निकली पार्टी। अवैध खनन केस में रोपड़ प्रशासन से क्लीन चिट मिलते ही चन्नी का पलटवार। कहा, सच की हुई जीत। केजरीवाल को बताया झूठा, आप बोले खुद ही करा ली जांच। और 28 बैंकों के 22,000 करोड़ के घोटाले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सुरजेवाला बोले, लूटो और भागों की नीति। सीबीआई ने की एबीजी शिपयार्ड पर एफआईआर दर्ज। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईटी कानपुर में नीति सम्मेलन 2022 को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सामूहिक दृष्टिकोण से विकास की राह हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि छात्रों को उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिन्हें उनकी तरह देश में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने तेजी से भूमि उपलब्ध कराई है, इसलिए हम इस अस्पताल का जल्द ही शिलान्यास कर पाए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अम्ब्रेला योजना को जारी रखने को मिली मंजूरी। इस योजना के लिए 26,275 करोड़ रुपए का हुआ आवंटन। रविवार को पूरे भारत देश भर में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश की पहली महिला गवर्नर रही सरोजिनी नायडू की 143वीं वर्ष जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह नारायण समेत कई सांसदों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। देश भर में कोविड मामलों में लगातार गिरावट और सुधार जारी। पाबंदियों में कई जगह सोमवार से दी गई ढील। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में प्रतिबंध हटाने को लेकर बैठक हुई। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क, शादी समारोह और अंत्येष्टि संस्कार में सभी प्रतिबंध हटाए गए। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज़ लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।